हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि कन्या राशि वालों के लिए 2023 ये साल कैसा जाने वाला है। तो कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं जनरली उनमें जो अगर मेल की कुंडली में है ये कन्या राशि, मेल की राशि है तो उसमें थोड़े कैरेक्टर्स फीमेल के ज़्यादा होंगे, और फीमेल के इसमें कन्या राशि आती है तो मेल के कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होंगे। इस प्रकार से ये कन्या राशि होती है। इनकी शारीरिक क्षमता बाकी राशियों से थोड़ी सी कम होती है। ये भावना प्रधान होते हैं। साथ ही साथ ये बुध की राशि है, इसलिए ये लोग बहुत अच्छे कैलकुलेट करने वाले होते हैं। कैलकुलेशन इनका अच्छा होता है, खास करके कंप्यूटर या किसी जो मैथमेटिशियन होते हैं उनमें कन्या राशि वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। कन्या राशि में द्विस्वभाव के कारण थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में कभी कभी डिले होता है, क्योंकि द्विस्वभाव वाली राशि होने की वजह से ड्यूअल स्टेट में इंसान होता है और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा इनको उसको प्रॉब्लम आता है। ऐसे लोग थोड़ा ये होता है कि उनका कभी कभी स्वतः खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करने करते बैठते हैं ऐसे लोग। तो इनका थोड़ा सा जो व्यक्तिमत्व होता है वो एक प्रकार से चंचल स्वभाव का ये लोग ज़्यादा होते हैं। तो कन्या राशि में अगर हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो शनि का रोल यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि शनि जो है वो बुध के मित्र है, ये बुध की राशि है और शनि बुध के मित्र है, इसलिए शनि का गोचर जो होता है काफी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ में गुरु का भी गोचर इस साल जो है मेष राशि में जा रहा है, तो उस पर भी क्या इफेक्ट है वो हम देखेंगे। राहु केतु के भी इफेक्ट देखेंगे कि 31 अक्टूबर से वो राहु जो है वो मीन राशि में जाएंगे। अभी वो मेष में चल रहे हैं, तो वो हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। केतु भी उसी तरह से अभी तुला में है, तो वो टाइम पे वो कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी कि लगन में आ जाएंगे कन्या राशि के। तो इसके जो चार इंपॉर्टेंट गोचर है इसके इफेक्ट हम देखेंगे। बाकी भी ग्रह के गोचर होंगे, लेकिन वो महीने में एक दो बार ऐसे वो ग्रह गोचर करते ही है। इसलिए मेजर गोचर जो है वो शनि, गुरु, राहु और केतु के जो होने वाले हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो जानते हैं कि गोचर के क्या इफेक्ट्स है। सबसे पहले शनि की बात करेंगे तो शनि जो है 17 जनवरी को कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो अभी जो साल की शुरुआत हुई इनकी, वो 6th हाउस में शनि जाने के बाद हुई, और ये कुंभ राशि में शनि चले गए अभी। हालांकि शनि अपने ही राशि में है, इसलिए हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए शनि कन्या राशि वालों के लिए अच्छे हो गए। हाउस ऑफ कंपटीशन में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे विद्यार्थियों को सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। साथ ही साथ में ये जो है ये स्थान नौकरी के लिए भी देखा जाता है। तो शनि वहाँ पे होने की वजह से पदोन्नति के योग इस साल में नौकरदार वर्गों के लिए, खास करके जो जॉब करते हैं, वाइट कॉलर हो या ब्लैक कॉलर हो, तो उनके लिए, दोनों के लिए भी जो जॉब करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे योग है पदोन्नति के। धन संचय भी होगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी होकर शनि अपने ही राशि में 6th हाउस में जा रहे हैं। तो जॉब में ग्रोथ होना ये यहाँ पे शनि तय कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ये शनि के यहाँ पे हो गए। लेकिन शनि 6th हाउस में है, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, इन सब चीज़ों को वो 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मिले जुले फल इसमें रहेंगे कन्या राशि वालों के लिए। अच्छे फलों की हमने अभी भी बात की, लेकिन अगर बुरे फलों के बारे में अगर देखा जाए तो शनि हेल्थ का इशू कुछ ना कुछ इस साल में देने देने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि ये रोग का स्थान भी 6th हाउस को कहा जाता है। तो शनि 2.5 साल में, जब तक 2.5 साल इस राशि में रहेंगे, तब तक के कोई लंबी चलने वाली बीमारी ये शनि दे सकते हैं। हड्डियों की बीमारी दे सकती है, नसों की बीमारी दे सकती है, क्योंकि शनि इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। तो बैक पेन भी कन्या राशि वालों को हो सकता है, या कोई हड्डी, थोड़ा सा माइनर क्रैक, हेयर क्रैक आ जाना। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो शनि उससे उभारते भी है। तो शनि रोग भी देंगे, रोगों से बचाव भी करेंगे, या कोई लंबी बीमारी देंगे बाद में उससे राहत भी मिलेगी। तो इस प्रकार के शनि के यहाँ पे फल रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे शनि कुंभ राशि में इनके जाएंगे 6th हाउस में, तो साल से की शुरुआत से ही माइग्रेन होना, हड्डी की कोई बीमारी होना, नसों की बीमारी होना, या हेल्थ के रिलेटेड और भी कुछ इशू होना,
तो इस प्रकार के शनि यहाँ पे बीमारी जरूर देंगे। तो एक निगेटिव एस्पेक्ट ये शनि का हो गया। साथ ही साथ किसी को अगर आप पैसा देने की सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए आपको, क्योंकि दिया हुआ पैसा ऐसा हो सकता है कि इमीडिएटली आपको नहीं मिल पाएगा, थोड़ी देर के बाद, कुछ सालों के बाद, 1-2 साल के बाद मिलेगा। इस प्रकार के योग भी बन सकते हैं। तो पैसा देते टाइम ये आप जरूर परख लें कि किसको दे रहे हैं, वो आदमी योग्य है या नहीं। तो ऋण में आपको पढ़ना उसमें पड़ सकता है। साथ ही साथ कोई लोन लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस साल नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे भी लॉसेस होने की संभावना है। उसके वजह से कुछ बीपी, शुगर, इस प्रकार की बीमारियां होना, टेंशन से, इस प्रकार के भी योग यहाँ पे संभव है। तो इन सब चीज़ों से हमको इस साल में काफ़ी सोच विचार करके डिसीजन लेने चाहिए। शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि की जो हम बात करेंगे कि तीसरी दृष्टि होती है, तो तीसरी दृष्टि 8th हाउस पर पड़ रही है। 8th हाउस ये भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ ज्ञान, ससुराल, छोटी मोटी दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, तो इन सब चीज़ों का कारक होता है। तो शनि जो है वो इस 8th हाउस को देख रहे हैं। 8th हाउस का आयु से भी संबंध होता है, आयु भी रिप्रेजेंट करता है। तो शनि कन्या राशि वालों के लिए दीर्घायु इस पर लेके आ रहा है, तो उसके रिलेटेड ये शनि की दृष्टि अच्छी है, क्योंकि शनि वहां पे आयु स्थान को देखकर वो दीर्घायु का योग देंगे, बीमारियों से बाहर निकालेंगे, एक्सीडेंट होने के योग बनेंगे। तो उसमें से भी अगर आप वाहन संभाल के चलाते हैं तो वो भी शनि वहां पे आपको सेव करने का प्रयत्न करेंगे। और साथ ही साथ में भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गुड़ विद्या, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से भी शनि लाभ कराने का योग बनाते हैं। तो इसमें अगर आप कुछ कर रहे हैं तो शनि यहाँ पे लाभ आपको दे सकते हैं। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो 12th हाउस के ऊपर पड़ रही है। तो 12th हाउस यानी कि व्यय का भाव होता है, फॉरेन सेटलमेंट का होता है। साथ ही साथ में छोटी मोटी जो बीमारी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, हॉस्पिटल के खर्चे उसको भी रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन सेटलमेंट जैसे हमने कहा। तो शनि यहाँ पे अपनी दशा, जो मतलब शनि की जो अभी गोचर कुंभ राशि में हो गया है 17 जनवरी से, तो इसमें फॉरेन ट्रैवल के योग भी बना सकते हैं शनि। साथ ही साथ में कोई छोटी मोटी हेल्थ की इशू जिसके वजह से खर्चे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ खर्चे चलते रहेंगे इस साल में, इस प्रकार के योग शनि बनाते हैं। तो आपको हेल्थ का काफ़ी इस बार केयर लेना पड़ेगा। शनि की जो दशम दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर यहाँ पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो शनि आपको पराक्रमी बनाएंगे, शनि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में अगर आप हैं तो उसके रिलेटेड अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी वो पदोन्नति या ग्रोथ के चांसेस देंगे। पर्सनैलिटी को एक प्रकार से बोल्ड बनाएंगे, और शत्रुओं के ऊपर कहीं ना कहीं इंसान इस साल में कन्या राशि वाले उस पर हावी रहने वाले हैं शनि की वजह से। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए ये साल शनि की वजह से मिला जुला रहेगा, कुछ अच्छे परिणाम और कुछ निगेटिव परिणाम। तो अच्छे परिणाम हमने देखे और बुरे परिणाम भी हमने देखे। हेल्थ के रिलेटेड खास करके कन्या राशि वालों को इस साल काफ़ी केयर उनका लेना पड़ेगा। अब बात करेंगे गुरु के गोचर की। तो गुरु का गोचर जो है वो 22 अप्रैल को होने वाला है, और गुरु जो मीन राशि में चलते रहेंगे 22 अप्रैल से पहले, तो वो मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। तो गुरु इनके लिए अष्टम भाव में जाएंगे, सप्तम भाव से, जो कि फैमिली लाइफ, और इसको 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। उसमें गुरु चल रहे थे तो फैमिली लाइफ को उन्होंने कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा बनाया। पिछला साल दाम्पत्य सुख के लिए, डेली वेजेस, रोजगार के लिए काफ़ी अच्छा गया। वही गुरु अभी 8th हाउस में कन्या राशि वालों के जा रहा है। तो ये भूगर्भ शास्त्र जैसे कि हमने कहा उसमें रुचि बढ़ाएगा, ज्योतिष शास्त्र में इंसान की रुचि बढ़ेगी। कोई वैज्ञानिक अगर साइंटिस्ट है तो उसमें कोई रिसर्च कर सकते हैं वो लोग। साथ ही साथ में ससुराल वालों से धनार्जन संभव है, और छोटी मोटी दुर्घटना वगैरह जो है वो हो सकती है, लेकिन गुरु उसमें से जरूर इनको बाहर निकालेंगे। तो ओवरऑल ये गुरु की पॉजिटिव ज़्यादा, निगेटिव कम, इस प्रकार का ये प्लेसमेंट है। 8th हाउस में होने की वजह से आयु को भी वो बल देते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, जहां बैठते वहां से पंचम, तो व्यय भाव को गुरु देखेंगे। खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे, लेकिन खर्चों में इंसान सेव करने के अलग अलग रास्ते ढूंढ लेगा। फॉरेन सेटलमेंट के लिए जा रहा है तो उसमें भी गुरु हेल्प करेंगे। साथ ही साथ में अगर हॉस्पिटल का कोई खर्चा बढ़ता है तो कोई मदद का हाथ सामने ज़रूर आएगा, जो आपको
खर्चे में जो बढ़ाने में हेल्प करेगा, खर्चे आपके कम कराने में। तो इस प्रकार के कुछ सपोर्ट यहाँ पे गुरु दे सकते हैं। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर यानी कि धन, कुटुंब, वाणी के भाव पर पड़ रही है। परिवार से आपको सहायता मिलने की अच्छी संभावना है। धन संचय के योग भी गुरु दे रहे हैं, धन कमाने के भी योग दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति जो जिसे हम कहते हैं, तो पैतृक संपत्ति के भी यहाँ पे योग गुरु बनाते हैं। और साथ ही साथ वाणी प्रभावशाली करते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि सेकंड यानी कि वाणी के हाउस पर भी वो पड़ रही है। तो ओवरऑल गुरु की ये सप्तम दृष्टि काफी अच्छी होगी। गुरु अपने नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधा। यहाँ पे गुरु की अपनी ही राशि है, धनु राशि। तो अपनी राशि को देखने के कारण गुरु यहाँ पे अच्छा फल देंगे। माता की हेल्थ में सुधार होगा, साथ ही साथ में माता से रिलेशन जो है उसमें भी गुरु वृद्धि कराएंगे, अच्छे रिलेशन बनाएगा। कोई बड़ी वाहन या बड़ी गाड़ी लेने के सोच रहे तो ले सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि वो पॉजिटिव दृष्टि है। तो इस प्रकार से चतुर्थ भाव के रिलेटेड भी इंसान यहाँ पे सुख पा लेगा। लेकिन वही है कि अष्टम भाव में गुरु होने की वजह से, वो भाव नकारात्मक होने की वजह से एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना, हेल्थ इश्यूज, इन सब से कन्या राशि वालों को इस साल बचे रहना है, अदरवाइज समस्या बढ़ सकती है। अब बात करेंगे केतु राहु के गोचर की, जो 30 अक्टूबर को होने वाला है। तो केतु जो कि तुला राशि में चल रहे थे वो कन्या में आ जाएंगे, और राहु जो मेष राशि में थे 30 अक्टूबर तक, वो अभी मीन राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे दाम्पत्य सुख में थोड़ी बहुत परेशानियां, क्योंकि राहु केतु दाम्पत्य सुख के भाव में और पर्सनैलिटी के भाव में केतु आ रहा है। तो यहाँ पे जो लाइफ पार्टनर है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि राहु ये डिमांड करने वाला है प्लैनेट। साथ ही साथ में फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां, डेली वेजेस में प्राप्ति में कुछ ना कुछ कमी, एक आधी जॉब आपकी छूट सकती है। लेकिन दूसरी जॉब भी आपको मिल जाएगी, राहु अगर आपके कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो। शनि गुरु के आजू बाजू में, मतलब बीच में राहु और बाजू में शनि और गुरु है। तो यहाँ पे गुरु और शनि हेल्प इनको जरूर करेंगे जॉब दूसरी ढूंढने के लिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फैमिली लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव वहाँ पे देखने को मिले, खास करके 30 अक्टूबर के बाद में। तो इन सब चीज़ों में इंसान को अभी सतर्क रहना चाहिए। व्यर्थ में पत्नी से, अगर पत्नी की कुंडली है तो पति से, पति की कुंडली है तो पत्नी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ में जो डेली वेजेस और रोजगार है उसे हम कैसे बढ़ा सके, कैसे कंटिन्यू उसको करा सके, इन सब के विषय में सोचना चाहिए, ताकि आपके जो बुरे फल है राहु केतु के वो कम हो सके। तो इस साल कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल थोड़ा सा ये एक निगेटिव एस्पेक्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि 6th में शनि जा रहे हैं, 8th में गुरु, राहु केतु से केंद्र में है। तो फैमिली लाइफ में उतार चढ़ाव, हेल्थ में इश्यूज, चोट चपेट, दुर्घटना, इस प्रकार के योग बनना, कुछ ना कुछ खर्चे खड़े रहना, इस प्रकार के योग इस साल ज़्यादा रहेंगे कन्या राशि वालों के लिए। तो अच्छा तो कोई भी बता सकता है वीडियो में, अगर अच्छे व्यूज़ चाहिए, अच्छे आपको सब्सक्राइबर चाहिए, तो काफ़ी सारे लोग अच्छा अच्छा ही बताते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे हम जो सच है वो बताएंगे आपको। तो यही सच है कि कन्या राशि वालों के लिए साल काफ़ी मिक्स्ड परिणाम देने वाला है। तो यहाँ पे बुरे फलों की मिलने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना होगा। और अगर आप उपाय करते हैं, बुध के उपाय करेंगे, शनि के उपाय करेंगे, तो आपको इसमें ज़रूर लाभ मिलेगा। कुछ ना कुछ निगेटिव जो इम्पैक्ट आपके ज़्यादा हो रहे हैं वो उसमें कमी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो हमारा वीडियो आप जाके देख सकते हैं, हमने बुध के उपाय, शनि के उपाय, गुरु के उपाय, राहु केतु के उपाय, इसके ऊपर अलग से वीडियोस बनाए हैं। इसमें आपको कुछ हेल्प हो सके तो आप ज़रूर वीडियो देखिए, और हमारे वीडियोस को भी आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Once again, thank you very much. See you in the next video.